नमस्कार दोस्तों, एक बुक है जिसका नाम है एज अ मैन थिंक इट। इस बुक के लेखक हैं जेम्स एलन। जेम्स एलन 19वीं शताब्दी के एक मशहूर दार्शनिक एवं लेखक हैं। एज अ मैन थिंक इट ये बाइबल के एक कहावत के आधार पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। इस किताब में 7 चैप्टर है और 7 चैप्टर में से हम आप लोगों को मेन नॉलेज शेयर करने वाले हैं। आप अपने दिमाग और दिल में उसको अच्छे से उतार लीजिए। इस किताब में बताया गया है कि कोई भी इंसान हो, यानी सब इंसान जैसा सोचते हैं वैसे ही वो बन जाते हैं। वो जैसे सोचते हैं वैसे ही उनका कैरेक्टर भी बन जाता है। यानी बचपन से लेकर के और अभी तक कोई भी इंसान जैसा सोचा है उसका कैरेक्टर आज वैसा ही बन गया है। एकदम सिंपल है। आप क्या कीजिए कि आप एक शांत जगह पे आराम से बैठ जाइए और उसके बाद आपके माइंड में अंदर क्या चल रहा है उसको आप अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसको समझिए। और उसके बाद जब आप एनालाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अंदर क्या चल रहा है। जो अंदर चल रहा है, जो पहले से जो थॉट्स प्लांट है, उसको आप हटाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। आप अपना फोकस कहाँ रखिए? आप अपना फोकस रखिए कि हमारे अंदर कौन सा थॉट्स जाने वाला है। क्योंकि अगर वो थॉट सही हो गया तो फिर आपका जो माइंड है वो सही एक्शन लेगा, और जब सही एक्शन लेगा तो फिर आपका जो कैरेक्टर है वो अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। एक बात याद रखिएगा, आपका जो माइंड है वो एकदम से एक बगीचे के जैसा होता है। जैसे एक जो बगीचा होता है उसका अच्छे से देखभाल करना होता है। उसमें अगर कोई ख़राब घास आती है तो उसको काटना होता है। अगर बाहर से कोई जंगली जानवर आते हैं तो उनको भगाना होता है। आपके जो पौधे हैं उनमें पानी देना होता है, तभी आपका एक अच्छा बगीचा बन पाता है। तो ठीक वैसे ही आपका माइंड भी है। आपको अपने माइंड की भी देखभाल ऐसे ही करनी है। एक बात याद रखिएगा कि आपका जो बॉडी है ये आपके माइंड का गुलाम है। आपका माइंड जो भी कहेगा आपका बॉडी वही करेगा। या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई योद्धा है जो कि युद्ध करने जा रहा है और वो बहुत ताकतवर है, लेकिन वो अपने माइंड में बार बार सोच रहा है कि जो सामने वाला योद्धा है वो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर है, तो वो पक्का वहाँ पर जा कर के हार जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो युद्ध करने जा रहा है और वो ताकतवर नहीं भी है, पर वो सोच रहा है कि जो आगे वाला योद्धा है वो ताकतवर नहीं है। भले आगे वाला योद्धा बहुत ताकतवर है, लेकिन तब भी उसको युद्ध जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन युद्ध जीतने और करने के लिए आपके पास एक पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पर्पस नहीं है तो फिर आप जान लीजिए एक जानवर है, क्योंकि पर्पस ही है जो इंसान बनाता है हम लोगों को। तो अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, जबकि हम तो ये कह रहे हैं कि आपके पास चाहे सुबह हो या दोपहर या शाम, हमेशा आपको लक्ष्य आपके माइंड में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य आपके माइंड में रहेगा तो फिर आप कुछ कमाल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हो। कोई भी इंसान जैसा करता है या फिर वो जैसा बनता है उसमें किसी न किसी विजन का परिणाम होता है। कोई इंसान जैसा भी एक्शन लेगा वो वैसा ही बनेगा, जैसे उसका विजन रहेगा वो वैसा ही बनेगा। कोलंबस ने अपना एक विजन बनाया था कि हमें एक दूसरी दुनिया की खोज करनी है, तो उन्होंने ये डिस्कवर भी किया। गौतम बुद्ध ने अपना एक विजन बनाया था कि हम सच की खोज करेंगे तथा एक पीस वाली ज़िंदगी जिएंगे, तो उन्होंने ऐसा किया। हम सभी लोग तो उनको जानते ही हैं। तो ठीक ही वैसे ही हम लोगों को भी वैसे अपना विजन बनाना चाहिए कि हम लोग जब आगे बढ़ें तो मुझे भी खुशी मिले और साथ में दूसरों की भी भलाई हो सके। और इस प्रकार अगर आप जिएंगे तो सोचो आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी, क्योंकि आप हर एक मोमेंट में जी रहे होंगे। आखिरी में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उठिए और आगे बढ़िए, खुद से लड़िए और कुछ कमाल का करिए।